हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो चलिए हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मेन कैरेक्टर पे फर्स्ट आती है तनुषा, जो एक एमबीए की स्टूडेंट है और दिखती बहुत औसम है और गोरी है और इसकी हाइट भी मीडियम है। और दूसरी कैरेक्टर है विया, जो अभी अभी पढ़ाई ख़त्म की है और वो जॉब करती है एक एमएनसी में। तो चलो देखते हैं इन दोनों का लव स्टोरी कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचती है और एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। तो जो तनुषा है, तो उसकी इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हैं हम कि उसकी फैमिली में उसकी स्टेप मदर रहती है और उनके पापा और एक भाई रहता है, उसका नाम है हर्ष। और दूसरी तरफ हमारी विया, क्यूट सी फैमिली है उसकी। उसकी फैमिली में उसके पापा और मम्मा और छोटी बहन और भाई और उसकी दादी रहती है। तो विया की फैमिली विया से बहुत प्यार करती है। और तो सीन ऐसा स्टार्ट होता है कि तनुषा हॉस्टल में विया से पहले शिफ्ट हो जाती है और उसकी हॉस्टल में जो भी है उनके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और अच्छी रिलेशंस मेंटेन करती है। तो एक दिन देखती है एक लड़की उसके रूम में वॉक करती आ रही है, जो लड़की वेल ऑर्गेनाइज्ड है और दिखती भी बहुत अच्छी है और प्रोफेशनली वो ड्रेस्ड है। तो वो लड़की आती ही बोलती है, हेलो दिस इज़ विया, नाइस टू मीट यू, ऐसे बोलती है। तो तनुषा बोलती है स्माइल करते हुए, हेलो नाइस टू मीट यू टू, दिस इज़ तनुषा। तो वो शाम के टाइम होते हैं, तो दोनों रूम पे पड़े रहते हैं। तो तनुषा अपनी बुक्स ओपन करती है और हमारी विया जो है उसकी सामान जो है वो समेटते बैठती है। तो वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो सुबह देखती है कि तनुषा जल्दी जल्दी उठ जाती है और फ्रेश अप होने चली जाती है और फ्रेश अप होके बाहर आती है। तो तभी विया उठ के देखती है कि उसके सामने एक लड़की ठहरी हुई है और वो भी कुछ कुछ कपड़ों के साथ, मतलब जो तनुषा है छोटी सी शॉर्ट पहनती है नीचे और ऊपर एक छोटी सी क्रॉप टॉप जैसा विदाउट स्लीव्स वाला एक टॉप पहनी रहती है, जैसे कि पेटीकोट। तो वो गीले बाल होते हैं उसके और ऐसा बॉडी लोशन अप्लाई कर रही होती है। तो देखती विया को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वो कभी इतनी क्लोज दूसरी लड़की को इतनी कम कपड़ों में कभी नहीं देखी है। तो तभी तनुषा नोटिस करती है कि विया उसे ही देख रही है। तो विया उसको तनुषा उसको विश करती है, गुड मॉर्निंग। तो विया ऐसा इग्नोर करते हुए सब थॉट्स को इग्नोर करते हुए और उसे भी बोलती है, गुड मॉर्निंग, कॉलेज जा रही हो? तो तनुषा बोलती है, हाँ एग्ज़ाम है, आज बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा होगा पेपर। तो विया बोलती है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो तनुषा बोलती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो विया बोलती है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, डोंट वरी, बोल के उसको बिठाती है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना वो बताती है और प्रेजेंटेशन कैसे करना है ऐसा बताती है। और तनुषा उसको एक क्यूट सी स्माइल दे के देखती रहती है, वाह यार ये वर्किंग वूमन है फिर भी इसको इतना नॉलेज है इस सब्जेक्ट में। तो ऐसे ही दोनों उसकी हेल्प करती है विया। तो दोनों ये सब हो जाने के बाद ब्रेकफास्ट पे जाते हैं और अपने अपने वर्क पे चले जाते हैं, जैसे कि विया ऑफिस पे जाती है और तनुषा कॉलेज पे। तो कॉलेज जाने के बाद तनुषा का पेपर ठीक वैसे ही प्रेजेंट करते हैं जैसे ने विया ने बोला। तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते ही सोचती है, वाह यार कितना अच्छा हुआ, मैं खुद से पढ़ती थी और खुद से लिखती तो इतना अच्छा पेपर गया नहीं होता मेरा। और सोचती है विया को थैंक यू बोलना चाहिए, ऐसा सोचती है। तो और सोचती है और एक चॉकलेट लेती है और हॉस्टल पहुंचती है। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद विया का भी लॉग आउट हो जाता है, तो वो भी रूम में आ जाती है। तो रूम में आते ही तनु बोलती है, भाऊ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो विया बोलती है, ओहो मुझे नहीं पता था कि आप इतने फास्ट लर्नर हो। तो हंसते हैं दोनों। हंसने के बाद तनु थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है कि यार विया प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि
क्या मुझे आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प करोगे? तो विया उसकी आईज़ ऊपर करती है और बोलती है कि नो। तो तनु बोलती है प्लीज़ विया, तुझे मैं आइसक्रीम दिलाऊंगी। तो विया हंसते हुए बोलती है यू प्ले क्यूट। तो तनु बोलती है बोलो ना विया। तो विया बोलती है ओके बाबा, एक्चुअली आई वॉज अ कॉलेज टॉपर, सो आई कैन हेल्प यू एनी टाइम। तुम अपनी बुक्स उठा के कभी भी आ सकती हो मेरे पास। तो दोनों बहुत चिट चैट करते हैं और जो चॉकलेट तनु ने लाया दोनों शेयर करते हैं और नीचे वॉक करने के लिए जाते हैं। तो और वापस रूम में आ जाते हैं। तो इनका बॉन्ड ना एक दूसरे से बहुत अच्छा बनी रहती है। मतलब इन दोनों को पता नहीं होता पर इन दोनों की बॉन्ड बहुत अच्छी बनी रही होती है। तो इन दोनों का बॉन्ड ना बहुत अच्छी बनी रही होती है। तो वापस रूम में आने के बाद विया अपनी फ़ोन चलाती रहती है और बेड पे बैठी रहती है। तो तब भी तनु उसका पूरा बुक्स उठा के तनु के बेड पे नीचे धड़ाम से ऐसा नीचे गिराती है और बोलती है कैन वी स्टार्ट। तो विया बोलती है आप पागल हो, टाइम देखा है 10 बज रहे, सोना है मुझे। तो तनु बोलती है आपने ही तो बोला हेल्प करोगे एनी टाइम ऐसा। तो विया बोलती है हाँ पर नॉट एट दिस टाइम, सोना है मुझे, कल ऑफिस है मुझे। तो तनु मुँह फुला के जाने लगती है और बुक्स उठाती है। तो विया नोटिस करती है, उससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो विया बोलती है ठीक है रो मत, अभी बैठो हेल्प करती हूँ। तो तनु क्यूट सी स्माइल देती है और बोलती है मुझे पता था। ऐसे ही तनु पढ़ती है और विया उसे पढ़ाती है और दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। तो सुबह उठते ही पहले तनु उठती है, देखती है कि वो पूरी की पूरी विया के ऊपर सोई है, हाथ पैर फैला के उसके ऊपर। और देखती है कि कितनी सुकून से विया सो रही है। उसके ऊपर ना सनराइजेस गिर रहे थे, मतलब सन की रेस उसके मुंह पे ऊपर फेस के ऊपर आ रहे थे। तो विया ऐसा बीच में मतलब तो मॉर्निंग तनु जल्दी उठती है और देखती है कि पूरी की पूरी विया पे हाथ पैर डाल के सो रही थी और उठती है और नोटिस करती है कि विया के फेस पे सनराइज़ गिर रही है। तो वो सनराइज़ और विया के बीच में ऐसा आ जाती है क्योंकि उस रे की वजह से विया का नींद डिस्टर्ब ना हो। तो और देखती है कि विया कितनी सुकून से सो रही है और सोचती है कि ये कितनी अच्छी है, मेरे बोलते बोलते मुझे 2 बजे तक पढ़ाती बैठी है। और फ्रेश होने जाती है और देखती है कि विया उठ गई है और उसकी मम्मा के साथ बात हो रही है फ़ोन पे और वो भी स्पीकर पे। तो विया की मम्मा बोलती है हेलो लाडो, उठी हो कि नहीं। तो विया बोलती है हाँ मम्मा। तो विया की मम्मा बोलते हैं वहाँ पूरा कैसा चल रहा है और ठीक से खा रही हो कि नहीं, ऐसा बोलती है। तो विया बोलती है हाँ मम्मा सब ठीक है पर आपकी बहुत याद आती है। तो विया का मम्मा बोलती है इसलिए मैंने बोला था हॉस्टल वॉस्टल तुमसे नहीं होगा, चलो आ जाओ घर पे बेटा, पता नहीं तुम क्या खा रही हो कैसी रह रही हो, आ जाओ ना वापस, सब परेशान होके बोलती है। तो विया बोलती है नहीं मम्मा सब ठीक है, इधर ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, मेरा रूममेट भी बहुत अच्छा है, अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है उसके साथ, पर याद आती है, पता है ना, आपको घर से ऑफिस बहुत दूर हो जाता है और मैं बहुत थक जाती हूँ। 1-2 महीने इधर एडजस्ट कर लेती हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो घर पे शिफ्ट हो जाती हूँ, ऐसा बताती है। और उसी टाइम पे विया का मम्मी फ़ोन से उसके भाई बोलता है कि लाडो तू जाने के बाद ना मम्मा बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाने लगी है, कल हमने केक बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, ऐसा चिढ़ाते चिढ़ाते विया को बताता है। तो तब भी उसकी मम्मी उस कने से फ़ोन छीन लेती है और बोलती है ऐसा नहीं बेटा, बस ऐसा ऐसा ही यूट्यूब देख के हमने ट्राई किया था। और दूर से विया की दादी बोलती है लाडो कैसी हो, आ जाना घर पे, हॉस्टल वॉस्टल नहीं होगा बेटा तेरे से, आ जाओ,
बोलती है। और विया को उसका दादी का आवाज़ सुनते ही आँखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वो बहुत बहुत प्यार करती है उसकी दादी से, उसको बहुत बहुत इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहती है उसकी दादी के साथ। तो बोलती है, नहीं दादी ठीक है, इधर नेक्स्ट वीक आ जाऊँगी घर पे, मुझे भी आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, आ जाऊँगी ना नेक्स्ट वीक, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है इधर। तो उसकी दादी बोलती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। और विया बोलती है ठीक है, और सबको बाय बोल देती है और फ़ोन कट कर देती है और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और ये सब दूर से तनु देख रही होती है और विया को बोलती है, तुम्हारी फैमिली तुझसे कितनी प्यार करती है ना। तो विया बोलती है, हाँ याद तो बहुत आती है, पर मैं जब छोटी थी ना मेरे को बहुत कूटते थे ये लोग, ऐसा बोल के हंस देती है। और तनु भी हंसती है और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, जैसे कि तनु कॉलेज जाती है और विया ऑफिस जाती है। एज़ यूजुअल तनु का एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई होती है, और एज़ यूजुअल तनु का एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई होती है, वो भी विया की वजह से। तो तनु कॉलेज एग्ज़ाम हॉल के बाहर आती है और एक चॉकलेट लेती है विया के लिए और रूम पे आ जाती है। तो ऐसा देखते ही देखते इवनिंग टाइम हो जाती है और विया का भी लॉग आउट हो जाता है। तो विया रूम में एंटर होती है, तो तभी तनु बोलती है, वेलकम लाडो, ये लो, बोल के चॉकलेट दे देती है। तो ये लाडो वर्ड ना उसकी फैमिली ही बोलते हैं उसको, और कोई और बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता, पर जब विया ने बोला होता है उसको बहुत अच्छी लगी होती है। तो विया स्माइल करते हुए बोलती है, ये क्या है। तो तनु बोलती है, टोकन ऑफ लव, और एक क्यूट सी स्माइल लेती है और विया की नोज़ पकड़ती है और हाथ में चॉकलेट दे देती है। तो विया बोलती है, आउच, चॉकलेट ले लेती है और ओपन करती है, बोलती है, तुमने तो आइसक्रीम बोला था। और ऐसा बोलते हुए चॉकलेट ओपन करती है, एक बाइट वो लेती है और एक बाइट तनु को दे देती है। तो दोनों चॉकलेट शेयर करते हैं और डिनर पर जाते हैं। तो डाइनिंग हॉल पे ना कोई भी टेबल खाली नहीं होती है, और दूर से एक लड़की तनु को बुला रही होती है हाथ उठा के। तो तनु देखती है, वो उसकी फ्रेंड है अनु। तो अनु बोलती है, तनु इधर आना। तो तनु एक्साइट होती है और विया का हाथ पकड़ती है और खींच के ले जाती है उसको, मतलब सब पकड़ के ले जाती है उस टेबल पे। और विया को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों उसको अच्छा लगता है। तो विया हंसते हंसते उसको देखती है और उसके पीछे चल रही होती है, क्योंकि विया का जो भी फ्रेंड सर्किल है ना वो मिनिमल है, और जो भी फ्रेंड्स है उन सब से वो बाउंड्रीज रखती है। और यहाँ पे तनु के साथ उसका वो ऐसा बिहेवियर नहीं होता है, दोनों बहुत फ्रेंडली रहते हैं, पता नहीं इमोशनली थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं। तो विया उसे टेबल पे लेके जाती है, खाते टाइम पे ना तनु का स्पून नीचे गिर जाता है। तो विया उठती है और बोलती है, आई गेट यू अनदर वन, सब बोलती है और दूसरी स्पून लाने के लिए वो टेबल से उठती है और चली जाती है। तब अनु बोलती है, विया का जानने से ही, मतलब विया सब दूर जाती है, तब भी अनु बोलती है, यार तनु तू उसके साथ रहती है, यार मुझे ना उससे दोस्ती करनी है, बाप रे कितनी औसम दिखती है, यार दोस्ती करवा देना तनु से, तनु उससे मेरी, सब बोलती है अनु। तो ये बात सुन के तनु को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, उसको बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं किस बात का गुस्सा है, पर उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो सोचती है, इतनी गुस्सा होती है कि वो अनु को वही के वही झाड़ दे। तो तभी तनु आ जाती है, बोलती है कि वहाँ पे कोई स्पून नहीं है। तो इसी टाइम पे ना तनु विया का स्पून लेती है और खा लेती है, और ऐसे ही विया और तनु एक ही स्पून शेयर करते हैं। तो अनु उसको देखती है कि ये क्यों उसके स्पून से खाने लगी है, तो इसको जेलस होता है अनु को। तो बोलती है, तू क्यों उसका स्पून ली है। तो तनु बोलती है, तुझे क्या। तो और विया बोलती है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम शेयर कर सकते हैं, ऐसे बोलती है। और विया मन ही मन में हंसती रहती है, इसको क्या हुआ, मेरा स्पून से क्यों खा रही है ये, ऐसे सोचती है और कुछ नहीं बोलती। और गुस्सा में तनु का जल्दी हो जाता है खाना। तो
उसी टाइम पे देखती है कि अनु विया को ही देख ही रहती होती है और स्माइल करती रहती है। तो ये बात तनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तनु बोलती है विया को, चलो हो गया तुम्हारा। तो विया बोलती है 5 मिनट्स। तो तनु गुस्सा से बोलती है, जल्दी कर विया, मुझे पढ़ाई करना है, तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो रहा है। तो अनु बोलती है, तनु तू जाना, फिर उसको खाने दे, तू क्यों उसको सब फोर्स कर रही है, उसको फिनिश तो करने दे खाना। तो तनु गुस्से से उठती है और विया से बोलती है चलो, और उसका हाथ पकड़ती है और ले जाती है उधर से। तो विया कुछ नहीं बोलती और तनु के साथ जाती है और सोचती है इसे क्या हुआ, अब तक तो ठीक थी। और विया बोलती है क्या हुआ तनुषा। विया बोलती है क्या हुआ तनुषा। और विया अभी तक तनुषा को उसके नाम से कभी नहीं बुलाई है। उसका फ्रेंडशिप होकर बहुत दिन हो जाता है, पर वो कभी भी तनुषा को उसके नाम से कभी नहीं बुलाई हुई होती है। और तनुषा को ये बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होती कि वो विया उसको नाम से बुलाए। उसको एक्सपेक्ट कर रही होती किसी निकनेम से बुलाए। तो तनुषा बोलती है तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो। तो विया बोलती है तो कैसे बुलाऊँ। तनु बोलती है हड़बड़ी में बोलती है कि कुछ भी बुलाओ बट डोंट कॉल मी बाय माय नेम। तो विया बोलती है बाकी सारे तो तुझे तुम्हारे नेम से बुलाते हैं, तो मैं क्यों तुझे डिफरेंट नेम से बुलाऊँ, और बुलाऊँ तो क्या बुलाऊँ। और पता नहीं कि तनु को भी क्यों गुस्सा आती है कि अब तक उसको ना सब उसको तनुषा ही बुलाते हैं, और उसका डिफरेंट नाम भी नहीं होता। उसको घर पे भी तनुषा ही बुलाते हैं और फ्रेंड्स भी तनुषा ही बुलाते हैं, उसका निकनेम भी नहीं होता। पता नहीं वो किस नाम से विया को एक्सपेक्ट कर रही है कि मतलब उसको निकनेम से बुलाए। तो दोनों रूम में आते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करती है। ऐसा ही साइलेंस ब्रेक करते हुए तनु बोलती है क्या हुआ। तो विया बोलती है क्या क्या हुआ, तुम ही गुस्सा करते हो, तुम ही साइलेंट बैठते हो, अब मुझे पूछ रही हो क्या हुआ। तो तनु बोलती है कुछ नहीं। और विया बोलती है ठीक है, पर गुस्सा किस बात का। तो तनु बोलती है कुछ नहीं। तो विया बोलती है ये सब छोड़, यार मुझे भूख लगी है, चलो नीचे जाते हैं कुछ खा के आएंगे। तो तनु को बुरा लगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही विया ठीक से खाना नहीं खाई होती है। तो देखते हैं